अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। टॉप पर आइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है। पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है ईरान ने। और आज हम आपके सामने जो डिटेलिंग ला منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बता दें यहां पर ब्रेकिंग और शॉट्स आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर TV9 ने आपसे कहा था जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपको। ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल के तेल अवीव पर किया है अब से कुछ क्षण पहले। ये इस वक्त की बड़ी खबर और मैं आपको बताना चाहता हूं बी ऑन स्टैंड बाय द एरियल डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल हैज बीन ब्रीच्ड। ये बड़ी खबर है। इजराइल का एरियल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है। आयरन डोम हैज बीन ब्रीच्ड। मैं चाहूंगा राहुल मेरे साथ है, शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, कई मिसाइलें जो है वो इजराइल के तेल अवीव में गिरती हुई दिखाई दे रही है। लोग अल्लाह 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 منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक नास्ट्रेडमस ने लिखा कि तीसरा विश्व युद्ध बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच होगा। यानी कि ये जो लड़ाई है वो आस्तिक और नास्तिकों के बीच देखने को मिलेगी और इसमें जीत आस्तिकों की होगी और हार नास्तिकों की होगी। चूंकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट होते हैं वो धर्म को नहीं मानते, इसलिए चीन को यहाँ पर नॉन बिलीवर के रूप में देखा जा रहा है। ये बात सही है कि चीन का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और वहां की सरकार नास्तिक है, लेकिन सिर्फ इसी दलील पर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को चीन से जोड़ना संदेह पैदा करता है, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 20 जून है और जुम्मा का दिन तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। आज की ये चौथी वीडियो है। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के लोगों को बड़ा घमंड हो गया है, बड़ा गुरूर हो गया है, अहंकारी हो गए हैं। एकदम घी चिपड़ी बातें करेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा और समझेंगे देखो मैं फतेह खान हूँ, ये लोग हमारे तलवे चाट रहे हैं। देखो तलवे कोई नहीं चाटता। बात ये है ना कि अल्लाह जो है दुनिया का जो मालिक है वो सिस्टम से काम करता है। एक अंधभक्त अंधा होता है, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता। उसके मुंह में जो आया बक दिया, पछवाड़े जो खाया पछवाड़े से हक दिया, फुसकी निकाल दिया। इसके सिवा कुछ मालूम नहीं है उनको। हर चीज़ सिस्टम से होता है। अगर आप हिंदी पिक्चर देखते होंगे तो बार बार मैं मिसाल देता हूँ कि विलन बहुत बड़ा ताकतवर होता है, जुल्म करता है। जब कोई ऐसा जुल्म करे तो देखो ये जो जुल्म कर रहा है इसका हक है या नहीं है, पता करो, अंदाज़ा लगाओ कि ये जो लोगों को, गरीबों को मार रहा है, ये गरीबों ने क्या जुल्म किया है, इनका हक है मार खाना कि नहीं है। समझ आई बात? तो ऐसा सोचो, अगर जुल्म कर रहे हो तो मारे जाओगे, लास्ट में तुमको हीरो का सामना करना पड़ेगा और बहुत फटके मिलेंगे तुमको। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने जुल्म किया है। अफगानिस्तान पे हमला किया, क्यों किया? अफगानिस्तान तुम्हारे अमेरिका में नहीं जाके हमला किया। ट्विन टावर को तुमने खुद ने उड़ाया है, अफगानिस्तान ने नहीं। इराक पे जाकर हमला क्यों किया?
ट्विंस टावर में हम इराक का कोई हाथ नहीं, लेकिन फिर भी इराक पर जाके तुमने हमला किया। सीरिया को क्यों बर्बाद किया? लीबिया को क्यों बर्बाद किया? पूरा गजा क्यों बर्बाद कर दिया? हाँ, अपने ही साजिश से फितना पैदा करते हो और फिर पूरे का पूरा मुल्क को खंडर बना देते हो। ताकत है इसलिए। हाँ, ऐसे इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर, मुसलमानों की मदरसे पे बुलडोजर, मुसलमानों की मस्जिदों पे बुलडोजर। 8000 घर गुजरात में मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। न जाने कितनी मस्जिदों पे बुलडोज कर दिया गया है। क्यों? गुंडे हो, बहुत बड़े ताकतवर हो गए हो। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने कंधे पे हाथ रख दिया तो मुसलमानों के घरों पे बुलडोज कर दोगे, मुसलमानों की मस्जिदों को बुलडोज कर दोगे, सब गिरा दोगे तहस नहस। ये बात अभी सोच में नहीं आ रही है, ये बात नहीं समझ रहे हो अभी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। हाँ, ताकत। ओए अब तो हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है ना? अमेरिका हमारे साथ है। इसलिए मैं कहने पर मजबूर हूं कि नजर उठाकर देख ले ठाकुर, सांबा और कालिया और ढोलिया का क्या हाल हुआ। खंडार हो गया। दो आदमी गब्बर सिंह हंसेगा। खाली हाथ वापस आ गए। क्यों सरदार? सांबा कालिया तो कहता था 2 आदमी, ये दूसरा कहां मर गया रे? इजराइल खंडर हो गया ना, खंडर हो गया ना। नजर उठा के देख। ए बुलडोजर बाबा, ए हिंदुस्तान के हुक्मरानों, इजराइल खंडर हो गया, अभी और खंडर होगा। खंडर हो गया ना, तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम भी वही काम कर रहे हो जो इजराइल ने किया था। मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर। क्या कहते हो कि मदरसे में बच्चे आतंकवादी बनते हैं? हाँ, ए बुलडोजर बाबा, ये देख, इंसाफ के तराजू में तौल। मैंने जितना हिंदू स्कूल में पढ़ा है उतना मदरसे में भी पढ़ा है। एकदम एक्यूरेट। 5वीं तक हिंदी में पढ़ा हूं। 5वीं पास नहीं कर पाया, स्कूल छोड़ना पड़ा। इसी तरह 5वीं क्लास तक मदरसे में भी पढ़ा हूं, लेकिन इम्तिहान नहीं दे सका। उससे पहले मुझे मदरसा छोड़ना पड़ा। इंसाफ का तराजू, हिंदी और अरबी दोनों, मदरसा और हिंदी स्कूल दोनों में बराबर पढ़ा मैंने। इंसाफ के तराजू की तरह तोल कर बिल्कुल बराबर कर दिया अल्लाह ने। मदरसे का पढ़ा लिखा हूं, लास्ट में मदरसे में पढ़ा हूं, दारुल उलूम बादशाह। हाँ ये खड़ा हूं दारुल उलूम बादशाह में पढ़कर। तेरे सामने हिंदुस्तान है बुलडोजर बाबा। मां की छाती से दूध पिया है तो मेरे ज्ञान को गलत करके दिखा। पूरे हिंदुस्तान से कोई एक पंडित खड़ा कर जो मेरा मुकाबला कर सके। पहले ज्ञान में लड़ ले, बाद में जंग भी लड़ना तो लड़ लेना। चैलेंज करता हूं तुझे, गुरूर घमंड नहीं करता। ए बुलडोजर बाबा, मिट्टी में मिलाना चाहता है, मिलाकर दिखाओ। और तू कहता है गज़वे हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा। ला मैं लिख कर देता हूं। अबे फटती कितनी, इतना फटती क्यों है? देख गज़वे हिंद, तुझे नजर आने लगा होगा। अब रात में ख्वाब में भी आएगा गज़वे हिंद। अरे बाप रे, इजराइल खंडर हो गया, ऐसा हमारा हिंदुस्तान भी खंडर हो जाएगा। बड़ा सपना देखा हूं, अधर्म का बड़ी बड़ी इमारत बनाएंगे, बड़ा बड़ा अय्याशी का अड्डा बनाएंगे, हम लोग बड़ा ऐश करेंगे, दुनिया भर की औरतों को नंगा करके बड़ा शराब पिएंगे, मजा करेंगे। हैं बुलडोजर बाबा, इसीलिए गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो कि लोग घर से बेघर हो जाएंगे तो जो काम हम देंगे वही काम करेंगे। उनकी औरतें जिस बिस्तर पे हम बुलाएंगे वो बिस्तर पे आके सोएंगी। जब रोटी नहीं मिलेगी तो गरीब क्या करेगा? तुम गरीबों का फायदा उठाना चाहते हो? हाँ,
ब्रिटेन के कहने पर तुम सबके घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, अधर्म का काम कर रहे हो। जिसको नहीं मालूम मैं उसको बता देना चाहता हूं, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी है और इंडिया टीवी में ये भविष्यवाणी की वीडियो बनाकर चलाई भी गई है। मेरे पास ये वीडियो मौजूद है, थोड़ा सा मैं इस वीडियो में डालूंगा। ये लोग जो हिंदुस्तान के जिन्होंने डिकोड किया है इस भविष्यवाणी पर इंडिया टीवी ने, उनका ये कहना है कि चूंकि चाइना को तो हिंदुस्तान अपना दुश्मन समझता है और चाइना कम्युनिस्ट है, तो इसलिए कहते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट है इसलिए वो उसका कोई धर्म नहीं है, तो वो अधर्मी हुआ। तो वो जब हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो वो हार जाएगा क्योंकि वो अधर्मी है, और हिंदुस्तान बड़ा धार्मिक है क्योंकि वो बड़ा धर्म कर रहा है ना। ऐसा नहीं है। अधर्म और धर्म ये बहुत बड़ी साजिश है। एक इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी है जो सारी दुनिया में अधर्म लागू करना चाहता है, और इल्यूमिनेटी खुफिया के एजेंट ये चाहते हैं कि सारी दुनिया से धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, हर मजहब खत्म हो जाए, शराफत, ईमानदारी, पवित्रता ये मिट जाए। कोई भी औरत ये ना कहे कि मैं सिर्फ अपने पति, अपने हस्बैंड, अपने शौहर के साथ बिस्तर पे सोऊंगी बस, और किसी पराये मर्द के साथ नहीं सोऊंगी ना, बल्कि वो अधर्मी चाहते हैं कि ये एक औरत हर मर्द के बिस्तर पे सोए। जैसे जानवर रहते हैं वैसे ये अधर्म को मटा करके अधर्म लागू करना चाहते हैं। ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी वाले अधर्मी हैं, और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट ये यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो करता है। सारी दुनिया में ये लोग सारी दुनिया की दौलत पे कब्जा करके सारी दुनिया के सबके लोगों को मार करके अपनी एक हुकूमत कायम करके ये अधर्म लागू करेंगे। ये है अधर्मी, ये अधर्मी। और इन्होंने सबसे पहला टारगेट किया है जिस मजहब को, वो इस्लाम है। हिंदुस्तान में जो पंडित कहता है कि मैं इस्लाम को मिटाने आया हूं, गुड़ गोबर नहीं तो इस्लाम को मिटाएगा। तुम्हारा अम्मा ने दूध पिलाया का? गंधाइला नहीं के इस्लाम को मिटाने आए हैं। तो ये अधर्मी हैं। ये अधर्मी धर्म के नाम पर बहुत सारे एजेंट को भेज करके जिस मुल्क को टारगेट करना है, जहां पर टारगेट करना है, जिसको इस्तेमाल करना है, वो एक प्लानिंग करके, एक बेहतरीन प्लानिंग करके वो लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले टारगेट इस्लाम है, क्योंकि दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद दुनिया में ईसाई के बाद कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। और इस मुसलमानों से हिंदुस्तान के हिंदू नफरत करते हैं, मुसलमानों से यहूदी नफरत करते हैं, और मुसलमानों से क्रिश्चियन के दिल में भी नफरत पैदा कर रहे हैं अमेरिका वाले कि किसी तरह सारी दुनिया इस्लाम के खिलाफ हो जाए तो हम मुसलमानों को खत्म करके मुसलमानों को सबसे पहले खत्म करेंगे। और क्योंकि मुसलमानों के पास पेट्रोल है, अगर मुसलमानों को पहला टारगेट करते हैं तो पेट्रोल की दौलत उनको मिल जाती है। और सेकंड नंबर पर मुसलमान ज्यादा है, सेकंड नंबर पर मुसलमानों की ताकत है, और दौलत में सबसे नंबर 1 है। सारा पेट्रोल तो मुसलमानों के पास है, इसलिए उन्होंने पहला टारगेट इस्लाम को किया है। यह है अधर्मी। तो इंडिया टीवी ने जो ये कहा कि वो अधर्मी चाइना है, वो नहीं है अधर्मी। चाइना तो किसी को नहीं कहता कि आप इस्लाम पर अमल ना करो, आप अपने मुल्क में कुछ भी करो, आप हिंदू, आप पूजा पाठ करो, अपने मुल्क में कुछ भी करो, चाइना आपको नहीं रोकता। अमेरिका रोकता है, हर जगह बेहयाई, बदकारी फैलाने की कोशिश कर रहा है, और हर जगह से इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने से रोक रहा है। देखो, आप कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, कौन सा ताजिकिस्तान है, 95% मुसलमान, लेकिन वहां पर औरतों को नकाब पहनने पर पाबंदी लगाने वाले थे। लगा दिए कि नहीं लगाए, मैंने सुना है सब। क्यों? अमेरिका का चलता है इसलिए। पूरे हिंदुस्तान में नकाब पहनने पर पाबंदी स्टार्ट किया है ना। तो पहला टारगेट मुसलमानों को किया है, ये अधर्मी लोग हैं। और टारगेट किससे किया है? इस्लाम के मानने वालों को। ये धार्मिक लोग हैं। अब धर्म और अधर्म की जंग होगी, हुई ना। ईरान धार्मिक, इजराइल अधर्मी है। ईरान पर 200 जेट फाइटर से हमला किया था
ईरान ने उसका बदला लेके खंडर कर दिया इजराइल को। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अधर्मी और धर्म और अधर्म के बीच जंग होगी, आस्तिक नास्तिक के दरमियान जंग होगी, और आस्तिक जीतेगा, धर्म वाले जीतेंगे, अधर्मी हार जाएंगे। इसी के मुताबिक मेरा ज्ञान भी है, और इसी के मुताबिक आपने आज देख भी लिया है कि ईरान ने पूरे इजराइल को खंडर कर दिया है। अमेरिका भी कुछ नहीं उखाड़ सका, बचा नहीं सका, हो गया ना। अब अमेरिका चाहे जितना बड़ा सुपर पावर हो, इजराइल तो खंडर हो गया ना। अब हिंदुस्तान बोलो तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा, वो इजराइल को नहीं बचा सका, तुमको क्या घंटा बचाएगा? बुलडोजर बाबा, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बुलडोजर बाबा, अब तुम अपनी देखो, शेख अपनी देख, नहीं तो तू गया। असल मकसद मुझे बयान करना कुछ और था, लेकिन थोड़े से जज्बाती होकर मैं यहां तक पहुंच गया, क्योंकि ये बुलडोजर बाबा लोग मुसलमानों को बिल्कुल हकीर समझते हैं कि ये डर जाएंगे और डर कर हमारी तलवे चाटेंगे। तेरे तलवे की तो ऐसी तैसी, बहुत जल्दी तेरी धोती उतार कर मुसलमान तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारने वाले हैं। तू चीज क्या है देख मुसलमानों को। मुसलमानों को तू नहीं जानता। मुसलमानों के हिस्से में मुसीबत आई है, कमजोरी आई है, लड़ना, जख्म खाना, मरना, लड़खड़ाना, लड़खड़ा के कभी गिर जाना, कभी लड़खड़ा के गिरना, जख्म खाना, फिर उठ खड़े होना और दुश्मन को अपने पैरों से कुचल देना। ये अल्लाह ने लिखा है। देख, शुरू से देख, मुसलमानों की तारीख उठाकर देख। मुसलमान जख्मी भी होता है, जख्म खा के गिर भी जाता है, जख्म खा के गिर भी जाके मर भी जाता है, लेकिन वही मुसलमान जख्म खा के गिरता भी है, लड़खड़ाता भी है, लेकिन लड़खड़ा के फिर संभलता भी है, और संभल कर फिर दुश्मन को अपने पांव तले कुचल भी देता है। यह मुसलमानों की तारीख है। 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की, बाद में जालिमों ने मुसलमानों को कुचल दिया, मुसलमान खत्म हो गए वहां। 800 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की, अंग्रेजों ने उन्हें जख्म दिया, मुसलमान खत्म नहीं हुए। जख्म खाया मुसलमानों ने, जख्म खा के लड़खड़ाए, पर गिरे नहीं, संभल गए। देख बुलडोजर बाबा, यहां पर 800 साल के बाद मुसलमान खत्म नहीं हुआ, जख्म खाया, लड़खड़ाया, गिरा, लेकिन संभला, संभल के फिर उठ खड़ा हो गया। पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। अभी 4 दिन उसी से तो मार खा के गए हो। उसी पाकिस्तान से तो अभी 4 दिन मार खा के गए हो। अमेरिका बचा ले भैया, सीज फायर कर दे। हाँ, देख, नजर उठा के देख, मुसलमानों की तारीख देख। मुसलमानों के मदरसे में बुलडोजर चलाता है, मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाता है। हाँ, 8-8 हजार मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला रहे हो, इजराइल की तरह जुल्म कर रहे हो। देख इजराइल का क्या हशर हुआ। मुसलमानों की तकदीर है जख्म खा के लड़खड़ाना, फिर संभलना, फिर दुश्मन को कुचलना, झपटना, पलटना, फिर पलट कर झपटना। यही मुसलमानों की तकदीर है। याद रखना बुलडोजर बाबा। देख, तेरा बाप जो है ना खंडर हो गया है। कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कितनी मिसाइल, कितने बड़े बड़े मुल्कों का सपोर्ट था, तेरे पास क्या है? तू तो 4 दिन में मार खा के गया है। क्यों मुसलमानों के घरों में बुलडोजर और मुसलमान के बेगुनाह मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है तू? ए बुलडोजर बाबा, हाँ, तेरा नंबर है। असल बात जो मुझे बताना था वो ये था कि असल बात मुझे बताना कुछ और था। बताना ये था खैर जाने दो। तो बुलडोजर बाबा, मैं ये भी ध्यान देना चाहता हूं कि हिंदू खुद को बहुत बड़ा फतेह खाना समझे, मुसलमान को बहुत कमजोर ना समझे। बहुत बात बतानी है तुमको मुझे। हाँ, गज़वे हिंद होगी, अब तुम्हारी बारी है, जरा सब्र करो, मैं बता रहा हूं अभी।
तुम्हारा बाप अभी खंडर हो गया है, देख लो। कभी सोच सकते थे कि वो खंडर हो जाएगा? ईरान ने खंडर कर दिया इजराइल को। अब तुम समझोगे हाँ कर दिया है, लेकिन मजा चखोगे, मजा चखोगे। हाँ, उखाड़ लेना तुम भी और वो इजराइल भी उखाड़ लेगा। मैं आज कहता हूं, ऐसा स्टैंप लगा के बोलता हूं, कोई माइकलाल दुनिया में पैदा नहीं जो ईरान को खत्म कर सके, ईरान का नामो निशान मिटा सके। थूकता हूं जो ऐसा सोचता है उसकी सोच पर। लिख कर देता हूं, मैं मदरसे का पढ़ा लिखा, दारुल उलूम बादशाह का पढ़ा लिखा ये शेर लिख कर देता है और मरते दम तक इस पर कायम रहेगा। पहले भी बहुत कुछ बोल चुका हूं, सोच लो, सुन लो। कोई माइकलाल में दम नहीं कि ईरान को खत्म कर सके, ईरान का नामो निशान मिटा सके। नहीं, ये अमेरिका क्या मिटाएगा? मिटने के लिए आ रहा है ईरान के करीब। आओ देखो कौन मिटता है। एक तो खंडार हो गया ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हिंदुस्तान तुम्हारा भी खंडार होने वाला है, तुम भी खंडर बनने वाले हो। तुमने मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला के खंडर कर दिया है। याद करो अपना जुल्म। बहुत सारे मुसलमानों को कुचला है, मारा है, गोली मारी है, मिट्टी में मिलाया है। बहुत सारे मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया है। मैंने 2021 में 16 मई 2021 के बाद एक हफ्ते के बाद मैंने उसी माहिम पुलिस स्टेशन में एक बयान दिया था। पुलिस वालों ने जब मुझे बुलाया था बयान देने के लिए, तो मैंने बयान दिया था कि देख लो, सुन लो, घरों को नहीं गिराना मुसलमानों के या किसी के गरीब का। किसी गरीब के घर को मत गिराना, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, खंडर हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन तुम बाज नहीं आए, नहीं सुने, अब अपनी तबाही के करीब जा रहे हो, बिल्कुल अपने बर्बादी के करीब पहुंच चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल गज़वे हिंद से 2 स्टेप पीछे रह गए हो। 2 स्टेप है गज़वे हिंद के, तुम्हारे और गज़वे हिंद के दरमियान सिर्फ 2 स्टेप है बस। अगली वीडियो में बताता हूं गज़वे हिंद क्या है और तुम्हारी और तुम्हारे जो बाप जो खंडर हो गए हैं वो आखिर क्या है। हाँ, 2 स्टेप है गज़वे हिंद के लिए। इजराइल खंडर हो गया ना, अब कोई माइकलाल ईरान को नहीं मार सकता। पाकिस्तान अभी गुलामी कर रहा है अमेरिका की। मैं ये भी बताऊंगा अगले वीडियो में कि वह उसने जैसे 4 दिन में हिंदुस्तान को मारा, अमेरिका ने उसको पैसे भी दिए और ये भी कहा हिंदुस्तान भी महान, पाकिस्तान भी महान। वो पैसा क्यों दिया और महान क्यों कहा, उसकी वजह भी बताता हूं। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, अगली वीडियो में बताता हूं मैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े
चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।